छात्रों के साथ हो रहा, छात्र ये हमारे घर से निकल के जाते हैं, किसानों घर से निकल के जाते हैं और कोई अपनी खेती और प्रॉपर्टी बेच के पढ़ाई कराता है अपने बच्चों के लिए कि हमारा बच्चा IAS PCS बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। और बच्चों के साथ शोषण किया जा रहा है, कई बार पेपर लीक हो रहा है। ये सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है। किसानों के साथ आज भी शोषण हो रहा है। किसानों के लिए ना कहीं खाद मिल रहा, ना बीज मिल रहा, ना दवाई मिल रही, ना नहरों में पानी है। सूखा पड़ा हुआ है, किसानों के धान रुपाई नहीं हो पा रही है। ये सरकार वास्तव में निकम्मी है। इस सरकार को अब इस बार हम लोग सबक सिखाएंगे। भारतीय किसान यूनियन अंबावता संगठन इस सरकार का पुरजोर विरोध करती है। सरकार अपनी नाकामी को कहीं ना कहीं तो छुपाना है, तो उनको छुपाने की वजह से क्या करना है उनको कि वहाँ से फंडिंग हो रही है, वो खालिस्तानी है, ये बदनाम करने काम करते हैं। सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। देश भर में आप लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से छात्र अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। और आप चाहे बिहार की बात हो, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, देश भर में छात्र आंदोलन कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन अब बात आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि सरकार के कानों तक क्या आवाज पहुंच नहीं पा रही है। लगातार आपने देखा कि छात्रों की किस तरीके से पिटाई की गई है, वो भी आपकी तक तस्वीरें सामने आई। जंतर मंतर पे छात्र 70 दिनों से ऊपर हो गए बैठे हुए। आज तमाम किसान यहाँ पर जो है मौजूद है, जो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आज किसान क्यों धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आगे आ गया है? किसान भी देश किसानों का है और किसान को आगे आना पड़ता है। किसान ही आंदोलन करता है। बच्चे जो है किसान के बच्चे हैं, जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे वो बच्चे हम लोगों के भारत का भविष्य थे। वही इंजीनियर, डॉक्टर, वही आगे बढ़ के कुछ ना कुछ बनते। और जो विवाह 14 साल के बच्चे वहाँ गए थे और वो बच्चे किसी पार्टी के नहीं थे। जो बच्चियों के साथ अमानवीयता का व्यवहार किया गया, बहुत बुरा हुआ और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जो भी दोषी था, सरकार को बता रही दूसरी पार्टियों का दोष है, एक दूसरे पर आरोप करने से कुछ नहीं होता है। जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई। बच्चों को मारा गया, बच्चे तो सबके हैं, देश के बच्चे हैं भाई, भारत का भविष्य। उनको आप इस तरीके से पीट रहे हैं, आतंकवादियों के तरीके पीटा गया और उसमें कुछ बच्चे हमारे शहीद भी हो गए। तो ये बहुत बुरी बात है और एक दूसरे आरोप लगाने से खत्म नहीं हो जाता। इसकी जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो, जो वहाँ अराजकता फैलाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बच्चों को क्यों सजा दी गई है? क्या कहना जो है इसी गांव ग्रामीण से जो है निकलकर दिल्ली पर पहुंचे हैं। ये किसानों के ही बच्चे हैं, जिन पर आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा है, जो वीडियो वायरल है, जो इतना बड़ा अत्याचार बच्चों के साथ हुआ है। इस पे हम लोग भारतीय किसान यूनियन अंबावता जो है घोर विरोध करता है। और अगर सरकार ने आगे चल के अपनी इन मांगों को, बच्चों की इन मांगों को नहीं माना, तो हम लोगों को जो है सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। अब आज तो हम लोग सांकेतिक धरना पर आए थे। अगर सरकार ने नहीं सुनी तो हम लोग जो है बड़े आंदोलन के रूप यही लखनऊ में जो है हम लोग इसी विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। सवाल ये है कि 2024 में शंभू बॉर्डर पे आपने देखा था कि किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है। शंभू बॉर्डर पर मैं भी मौजूद थी। वहाँ पर जो पुलिस की बर्बरता हमें देखने को मिली, आंसू गैस के एक्सपायरी गोले छोड़े गए थे, प्लास्टिक की गोलियां मारी गई थी किसानों पर। और वही चीज अब 2026 में छात्रों के साथ हो रही है। तो जो चीज किसानों के साथ हुई वो छात्रों के साथ भी होने को देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं? इसकी घोर निंदा करेंगे हम लोग। किसानों के साथ शोषण हुआ, एक महीना से ज़्यादा आंदोलन चला और आज ये छात्रों के साथ हो रहा। छात्र ये हमारे घर से निकल के जाते हैं, किसानों घर से निकल के जाते हैं और कोई अपनी खेती और प्रॉपर्टी बेच के पढ़ाई कराता है अपने बच्चों के लिए कि हमारा बच्चा IAS PCS बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। और बच्चों के साथ शोषण किया जा रहा है, कई बार पेपर लीक हो रहा है। ये सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है। इस पर हम लोग घोर निंदा करते हैं। किसानों के साथ आज भी शोषण हो रहा है। किसानों के लिए ना कहीं खाद मिल रहा, ना बीज मिल रहा, ना दवाई मिल रही, ना नहरों में पानी है। सूखा पड़ा हुआ है, किसानों के धान रुपाई नहीं हो पा रही है। जो भी किसान रुपाई किया है धान की, उसमें खाद डालने के लिए नहीं मिल रहा है। आज हमने यारों से बात किया और बंद कर लिए, हम कर रहे हैं, कांटे बंद है, कहीं खाद नहीं मिल रही। तमाम किसान हमारे साथ बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा अगर सरकार नहीं सुनती है, क्या करेंगे? जी, अगर सरकार बैक फुट पर नहीं आई तो हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। क्योंकि इसके पहले भी
किसान यूनियन ने 13 महीने आंदोलन दिल्ली में चलाया था, जिसमें लगभग 750 किसान शहीद हुए। उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई और उसने अब उसको काले कानून रद्द करने पड़े। इसी प्रकार पेपर लीक के मामले में अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आई, किसानों के जो बच्चों के साथ, जवानों के बच्चों के साथ जो बर्बरता हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, वो पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए और सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लेना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। अन्यथा बड़े आंदोलन की तैयारी है। भारतीय किसान संभवतः किसी भी कीमत पर डरने वाली नहीं है, बैकफुट पर आने वाली नहीं है। बैकफुट पे आने वाली नहीं है। आप देख रहे हो कि छात्रों के साथ पुलिस जो बर्बरता कर रही है, और उससे पहले हमने फरवरी 2024 में शंभू बॉर्डर पे किसानों के साथ वो बर्बरता देखी है। क्या कहना चाहेंगे अब जो छात्रों के साथ भी हो रहा है इसको लेकर के? देखिए, ये सरकार की नीतियां हैं। सरकार खुद अपने गुंडे भेजती है और उपद्रव फैलाती है, और उसके बाद में वहाँ पर संग्राम होता है और सरकार विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधती है। लेकिन ये सरकार वास्तव में निकम्मी है। इस सरकार को अब इस बार हम लोग सबक सिखाएंगे। भारतीय किसान यूनियन संभवतः संगठन इस सरकार का पुरजोर विरोध करती है, और जो आपके पत्रकार भाई बंधु जो हमारी आवाज़ उठाते हैं, किसानों की, छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, उनके साथ भी निरंतर बर्बरता होती है, सरकार करती है, उसका भी हम लोग घोर निंदा करते हैं। ये निंदनीय विषय है। क्या कहना चाहेंगे? आप देख पा रहे हो कि आजकल जो जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, और प्रदर्शन में जो पुलिस द्वारा बर्बरता हो रही है, जो तमाम अगर हम बात करें, अब तो पूरे देश भर में छात्र आंदोलन कर रहा है, देश भर का छात्र सड़कों पर उतर आया है। कैसे देख रहे हैं इसे? हमारा नाम राजकुमार, हम बहुत संसदीय जिला प्रभारी हैं। हम लोग सिंधु बॉर्डर पर रहे, आपने कहा टीकरी बॉर्डर पर रहे, हमारे पास वीडियो है, गाजीपुर बॉर्डर पर रहे, और हम लोग किसान 750 शहीद हुए, करोड़ों किसान मुकदमा लगे, उसकी हम खाद अब एक दिक्कत हो रही थी। लेकिन बच्चे देश के भविष्य हैं, उन पर लाठीचार्ज करना, और जो पत्रकार बंधु पर लाठीचार्ज करना, बेटी बहनों पर लाठीचार्ज करना, ये पेपर लीक करना, बच्चे लोकतंत्र के न्याय मांग रहे थे, इन पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। सरकार पूरी तरह से फेल है। बच्चे की मांग पूरी करी जाए, ये हमारे अम्बोता से मांग है। नहीं मानेंगे तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। एक सवाल जो मुझे लगता है कि इस वक्त पूछना बहुत ज़रूरी है, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था शंभू बॉर्डर पर, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दोबारा से किसान जो है शंभू बॉर्डर पर आ चुका है, और जो मैंने वो माहौल देखा, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे कवर कर रही थी, वो माहौल जो मैंने देखा है वो मैं निष्पक्षता के साथ, सत्यता के साथ बताऊंगी। अब आप ये बताइए कि जब शंभू बॉर्डर पे किसान था तो लोग कहने लगे कि ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, किसान नहीं है ये सब अमीर किसान है, देखिए ये यूपी का किसान शांत बैठा है, ये पंजाब का किसान है, ये अलग मांगे कर रहा है। अब जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो इनका जो गोदी मीडिया दिखा रहा है, पाकिस्तान से संपर्क बताया जा रहा है, उपद्रवी बताया जा रहा है, एंटी नेशनलिस्ट बताया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हो कि जब कोई मांग सरकार के खिलाफ होती है, कि सरकार के खिलाफ, तो उनको एंटी नेशनलिस्ट या उनको देशद्रोही क्यों बताया जाता है? आपको क्या लगता है कि ऐसा करना सही है? सरकार अपनी नाकामी को कहीं ना कहीं तो छुपाना है, तो उनको छुपाने की वजह से क्या करना है उनको, कि वहाँ से फंडिंग हो रही है, वो खालिस्तानी है, ये वो है, बदनाम करने काम करते हैं। बच्चे हमारे ना कहीं दूसरी जगह फंडिंग हो रही है, हमारे आपके बच्चे हैं, वो क्या मांगते हैं? अपनी शिक्षा मांगते हैं। शिक्षा ही अधिकार अगर उनको हो जाए, पढ़ लिख के बेचारा कोई अधिकारी बन जाए, कोई अपना रोजगार कर पाए, यही तो उनकी मांग है। वो भी मांग में उनको कॉकरोच का नाम दिया गया कि हमारे जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, ये कॉकरोच हैं। इतना घिनौना उनको बोला गया, इसकी घोर निंदा करते हैं हम लोग किसान यूनियन के। रोजगार उनको देने नहीं, उनको उल्टा कॉकरोच बताया जा रहा। तो इस तरह का काम करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, और चाहे किसान वहाँ धरने पे रहा उनको बदनाम करने के लिए कि इनका फंडिंग हो रही है, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है। आज भी योगी जी ने बयान दिया है कि दूसरी पार्टियों ने वहाँ पे ये किया। वो अपनी पार्टी गई, अपने काम के लिए गई। बच्चे हमारे जो बैठे हैं जनता मंतर पर, उनके समर्थन में हम लोग किसान यूनियन से या दूसरी पार्टी उनका समर्थन कर रही, ना कि उनको कोई अपना उत्साह दे रहे कि हाँ आप ये करो वो करो, फंडिंग कर रही ना। बच्चों की जो मांग है वो आप पूरा कर दो। एक केंद्रीय मंत्री जी का कहना है कि हमारी पार्टी में इस्तीफा नहीं होता है, चाहे वो टेनी रहा हो, चाहे बड़भूषण रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, ये भी नहीं होगा। तो ऐसी सरकार है जिनके ऊपर तमाम सामने आरोप लगते हैं, फिर भी वो
अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, चाहे उनके अपना कितना मर्जी वो अपना अपराधी रहा हो। छात्रों के लिए जो आपने देखा जंतर मंतर भी गुरुद्वारे खोल दिए गए, शंभू बॉर्डर पे भी मैंने देखा गुरुद्वारे खोल दिए गए। जब भी ऐसी कोई आपदा आती है तो गुरुद्वारे सबसे पहले खोल दिए जाते हैं, मस्जिदें खोल दी जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस देश में हम रहते हैं, इसी को कहते हैं शायद अलग अलग धर्म है लेकिन हम सब एक हैं, तो उसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम सब एक हैं, वो तो उसमें उस जगह पे जैसे कोई किसी ने कह दिया कि मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया, वो एक पर्सनल उनका अपना मानना है। पर जहाँ पे गुरुद्वारा और मस्जिद वो सेवा भाव है, जिसके मन में सेवा भाव है, वो चाहे मंदिर है चाहे गुरुद्वारा, वो अपना उसका सेवा करेगा। तो सेवा करने में सब लोग आगे आते हैं, ऐसी बात नहीं। सभी लोगों ने वहाँ पे बच्चों के अब इतना पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ वहाँ पे आ रहा है, तो हर धर्म का लोग पहुँचा रहे हैं, केवल ये गुरुद्वारा ही नहीं कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं उनकी सेवा। बच्चों की जो देख रहे हैं सब लोग कर रहे हैं। चाहे आप लोग क्या चाहते हो? हाँ जी, आप लोग क्या चाहते हो, क्या मांग? हम लोग चाहते हैं बच्चों के जो मांगे हैं वो पूरी हो, और बच्चों के साथ न्याय इस तरह के जो किया गया है उनके साथ निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो। जो बच्चों के ऊपर, मामूली महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर बर्बरता की है, उनकी सीबीआई जांच हो के उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके ऊपर। देखिए, हमारे साथ तमाम किसान यूनियन के लोग थे जिनसे हम बात करते हैं। तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी, जुड़े रहे आज तक भारत न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।